तो इनकी बाइक एक गड्ढे में गिर जाती है और जिस तरह से इनकी बाइक गिरी है, उसको देख के यही लग रहा है कि इनके काफ़ी चोट भी लग गई होगी। तो भाई अगर हो सकता है ना, तो कोशिश करो छोटी-मोटी या जैसी भी कार आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसको खरीद लो। क्योंकि इतना तो हम लोग को पता ही है कि रोड पर कब किसके साथ क्या हो जाए, ये किसी ने नहीं देखा है। या फिर कहाँ पे गड्ढे आ जाएँ, कहाँ पे कोई गिर पड़े, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी इंडिया उन देशों की लिस्ट में आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और सिर्फ़ इंडिया में ही हर साल लगभग 2 से 3 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और इनमें ना जाने कितने लोग अपनी जान गँवा देते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कार्स पूरी तरह से सेफ़ हैं। आप कार्स में बैठ गए तो आपको कुछ होगा ही नहीं। बट आपके सामने अगर इस तरह से ही कोई गड्ढा वगैरह आ जाएगा, तो उस केस में आपको एक कार बाइक से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रख सकती है। और अगर आप एक कार अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो एट लीस्ट आप एक अच्छे हेलमेट पे तो इन्वेस्ट करिए ही। और अगर इन अंकल ने भी उस टाइम पे हेलमेट लगाया होता, तो शायद से इनको कोई चोट भी नहीं आती। और हम लोग तो ये भी नहीं जानते रोड्स पर कब किसके साथ में क्या हो जाए, कब किसका रोड एक्सीडेंट हो जाए। और अभी ऐसा हुआ ही है। इन लोगों का इकलौता लड़का था और उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और उसके बाद में इन लोगों की जस्टिस माँगते हुए की वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई थी। और एक लाइफ़ सेविंग टिप दूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। तो जब भी आप रोड्स पर बाहर निकल रहे हो, तो अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो कोई मुझे बचा लेगा, हॉस्पिटल पहुँचा देगा। और अगर आज के टाइम पे आप घर से बाहर निकल रहे हो और शाम को सही सलामत अपने घर में वापस आ जा रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक तरह की ब्लेसिंग ही है।